जहां सरकारी बैठक में लालू के दामाद के शामिल होने पर अब विवाद गर्मा गया है। बिहार के मंत्री तेज प्रताप की बैठक में सीमा भारती के पति शैलेश कुमार की मौजूदगी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब ये वीडियो वायरल हो चुका है, तस्वीरें आपके सामने। तेज प्रताप ने बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी, लेकिन इस बैठक में शैलेश कुमार की मौजूदगी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बीच बीजेपी ने एक बार फिर से बिहार सरकार पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जवाब मांगा है। तो जब से नई सरकार बनी है बिहार में, तब से एक के बाद एक विवाद लगातार सामने आ रहे हैं और अभी मंत्रियों को लेकर विवाद सामने आए थे और अब देखिए तेज प्रताप की इस मीटिंग को लेकर ये नया विवाद सामने आ गया, क्योंकि ये एक विभागीय बैठक थी और इसमें ये प्रश्न उठाया जा रहा है कि शैलेश कुमार इस मीटिंग में क्या कर रहे थे। ये बीजेपी ने प्रश्न उठाए हैं। फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ये बैठक, और जिसमें शैलेश नजर आया और उसके बाद से ही ये प्रश्न, ये सवाल उठाए जा रहे हैं। तो लगातार बीजेपी की तरफ से पहले दिन से ही कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। पहले कानून मंत्री को लेकर सवाल उठाया गया, इसके बाद सरकार के गठन को लेकर जो आपस में फूट है उसको लेकर प्रश्न उठाएगा और अब ये नया विवाद। रुपेश हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी। रुपेश, सवाल तो वाजिब है कि शैलेश कुमार इस बैठक में क्या कर रहे थे, जवाब क्या आया? देखिए, अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, क्योंकि कल जब तस्वीरें जो इन्होंने दो बैठकें की हैं, एक वन विभाग में अधिकारियों के साथ बैठक की है और दूसरा प्रदूषण नियंत्रण जो परिषद है वहां तेज प्रताप यादव पहुंचे थे और वहां अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक उन्होंने की थी, तमाम बातों की जानकारी ली थी। उस बैठक में भी शैलेश मौजूद थे और उसके बाद से सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई जो 1990 के दौर में लालू प्रसाद यादव और उसके बाद राबड़ी देवी का जो शासन था, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर भी जो दौर शुरू हुआ है, कई जगह राजधानी में आपने देखा एक लड़की को गोली मार दी गई, एक सेना के जवान की हत्या कर दी गई। क्या कानून और व्यवस्था की जो स्थिति उस वक्त थी और उस वक्त जो लालू प्रसाद यादव के 2 सालों की जो चलती सरकार में थी, हर सरकारी बैठकों में तमाम चीजों का नियंत्रण 2 लालू प्रसाद यादव के सालों पे था, उसी तरीके से क्या इस सरकार में लालू प्रसाद यादव के दामाद यानी कि तेज प्रताप यादव और तेजस्वी की जो बहनोई हैं, क्या उनकी चलती होगी? क्या मॉडल वही होगा जो 1990 के दशक में लालू प्रसाद यादव के शासनकाल का जो दशक था, क्या इस शासनकाल का मॉडल भी वही होगा? कई तरह के सवाल हैं। तेज प्रताप यादव ने मीडिया से पूरी तरह से दूरी बना रखी है, लेकिन एक कारण जो स्पष्ट नजर आ रहा है कि लालू प्रसाद यादव के परिवार को लगता है कि तेज प्रताप यादव उतने सक्षम नहीं है सरकार चलाने या विभाग चलाने में, क्योंकि आप देखिए जब वो पिछली सरकार में जब 2017 में इनकी सरकार गिरी, 2015 से लेकर 2017 तक जब क्योंकि सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक थी, इसलिए सवाल तो रुपेश उठेगा ही ना कि आखिर इस बैठक में क्या, क्यों और किस वजह से जीजा साला एक साथ पहुंचे। सवाल इसलिए भी कि सरकारी बैठक अगर हो रही है, तेज प्रताप अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए बैठक की अध्यक्षता भी कर रहे हैं, तो ऐसे में इनके साथ शैलेश क्यों पहुंचे? देखिए, 2015 में जब तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बने थे, जब नीतीश कुमार और राजद एक साथ चुनाव लड़ा था, सरकार बनी, उस वक्त तेज प्रताप यादव को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया और तब याद होगा लालू प्रसाद यादव साये की तरह तेज प्रताप यादव के साथ रहते थे। आईजीआईएमएस में जो राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, जब वहां कोई कार्यक्रम में शामिल होते थे लालू प्रसाद यादव उनके साथ जाते थे। स्वास्थ्य विभाग का कोई भी बड़ा कार्यक्रम होता था, लालू प्रसाद यादव साथ जाते थे। आज लालू प्रसाद यादव उतने शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है कि तेज प्रताप यादव के साथ साये की तरह रहें। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं, उनके पास 4 विभाग हैं, तो परिवार के एक व्यक्ति को तेज प्रताप यादव के साथ रख दिया गया है कि कोई भी ऐसी और स्थिति या ऐसी सिचुएशन बने जिसको हैंडल शायद तेज प्रताप यादव अगर ठीक है। ये बात तो सही है कि तब एक राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए, पार्टी के तौर पर देखा जाए तो लालू प्रसाद या उनके परिवार के कुछ और सदस्यों की एक स्थिति थी, लेकिन इस मामले में तो सीधे सीधे परिवार के रिश्तेदार हैं और कुछ नहीं है। जीजा साले की एक तरीके से कहा जाए ये बैठक है। साले साहब तो मंत्री हैं, लेकिन जीजा जी क्या कर रहे हैं यहाँ पर? बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है कि क्या कर रहे हैं, और यही सवाल नीतीश कुमार ने भी पूछा था। जब
मुकेश सहनी जब यहाँ पर मंत्री थे और उनके भाई एक सरकारी कार्यक्रम में सरकारी गाड़ी पर बैठकर पहुंच गए थे, तो बहुत बड़ा यहाँ पर एक वितंडा खड़ा हुआ था कि आखिर मुकेश सहनी मंत्री हैं, उनके भाई उस कार्यक्रम में क्या कर रहे हैं। जब सवाल नीतीश कुमार से पूछा गया था तो उन्होंने भी इसे गंभीरता से लिया था। आज सरकार में दोनों हैं, तो क्या इस बात को भी गंभीरता से नहीं तो रुपेश, तो बात तो वही हो गई ना कि जो आरोप लगाए जा रहे थे, जिस बात की आशंका थी कि अब गवर्नेंस परिवार के अंदर ही रहेगा और परिवार के लोग ही सारी सरकार मिलकर चलाएंगे, न जनता न अधिकारियों न प्रतिनिधियों की बात होगी, तो इस तस्वीर से क्या उसी आरोप को बल नहीं मिलेगा कि बात वही किचन कैबिनेट वाली हो गई। मंत्रालय में मंत्री कोई रहे, सब कुछ परिवार के अंदर ही तय होगा, वही लोग सारे डिसीजन लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं रवि आप। और सैया भाई कोतवाल तो अब डर काहेगा, तो कोतवाल ही अगर हम हैं तो हमारे परिवार में तेजस्वी उप मुख्यमंत्री हैं, 4 विभाग उनके पास है, तेज प्रताप यादव के पास जो विभाग है उसमें परिवार और जो उनके बहनोई हैं, लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं, वो सरकार, देखिए अगर कोई कार्यक्रम होता है उसमें कहीं बैठे हो तो एक बात समझ में आती है, लेकिन विभागीय अधिकारियों की बैठक हो रही है और उस विभाग के कॉन्फ्रेंस रूम में वो बैठक हो रही है, उस बैठक में अगर दामाद लालू प्रसाद यादव के मौजूद हैं, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल कई तरह के हैं, सवाल कई तरह के हैं, लेकिन देखना होगा कि क्या इन सवालों का जवाब मिलता है। इसको लेकर किस तरीके से आगे प्रतिक्रिया आती है उस पर भी नजर बनाए रखें, और इस सवाल का जवाब मिलना बहुत जरूरी है कि अधिकारियों के साथ हो रही इस बैठक में आखिर इनकी मौजूदगी क्यों थी, इस पर आप नजर बनाए रखें। लेकिन इस बीच बता दें, बिहार बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद का अब तंज ट्वीट कर क्या लिखा है, देखिए। मेरा दावा है कि आरजेडी के सभी मंत्रियों से शैलेश जी ज्यादा समझदार, ज्ञानी और टैलेंटेड हैं। शैलेश भाई का आशीर्वाद रहा तो तेज प्रताप सबसे बेस्ट मिनिस्टर भी साबित होंगे। तो मामला जिस तरीके से तूल पकड़ रहा है, बैठे बिठाए रवि विपक्ष को बड़े मुद्दे मिल रहे हैं। हालांकि देखना यह होगा कि इसको लेकर क्या जवाब आता है।